सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सिंगेज ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है अ पॉलीगॉन ऑफ 9 साइडेड साइड्स each of length 2 is inscribed in a circle. Prove that radius of the circle is cosec 20 डिग्री। रेडियस कैसे निकलेगा वो बात की बात है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, अगर आप कोई भी एक सर्कल बनाते हैं तो सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अगर आप यहां पर रेगुलर पॉलीगन बनाए, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं रेगुलर 3 साइड, ठीक है, और तीनों साइड को सेंटर से ऐसे मिला दो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सेंटर का एंगल 3 भागों बट गया, 3 इक्वल भागों में, और प्रत्येक भाग कितना होगा 360 पे 3 120 डिग्री का, कह सकता हूं ना मैं। अच्छा, अगर आपने इस सर्कल के ऊपर कोई कोऑर्डिनेटर बना दिया, रेगुलर कोऑर्डिनेटर, मतलब जिसकी साइड बराबर हो, बराबर इसलिए कह रहे हैं कि वो बराबर साइड सेंटर पे एंगल बराबर काटेंगे। अगर बराबर साइड का आपने एक कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो मैं कह सकता हूं कि बराबर साइड सेंटर पे जा करके बराबर एंगल काटेंगे, पूरे एंगल को 4 भागों में बांट देंगे, प्रत्येक एंगल 360 पे 4 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से अगर आप 9 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन बनाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, तो हर एक पॉलीगॉन सर्कल का सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको 9 भागों में बांट देगा। तो 360 को 9 भागों में बांटोगे, बांट दो, यानी कि मैं एक साइड दिखा रहा हूं, यानी एक साइड अगर मैं इसकी दिखा दूं कि भाई ये सेंटर है, ये एक साइड है पॉलीगॉन की, जो 9 साइड का ए बी, इसकी साइड 2 है, तो ये जो सेंटर पे बनाएगा एंगल वो कितना बनाएगा, 360 को 9 भागों में बांटो, 9 चौक 36, 40 डिग्री का बनाएगा। समझ में बात आ रही है, यानी ये 40 डिग्री का होगा, टोटल 40 डिग्री का होगा। तो ये रेडियस है इसकी सर्कल की। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींच दूं, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 20 डिग्री, और ये साइड कितनी हो जाएगी 1। अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर रेडियस निकालना चाहें आप, भाई आप जानते हैं ये कॉर्ड है और सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 भागों में बांटता है। ये हम 10th क्लास में थ्योरम पढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री की है, तो मान के चल रहे हैं कि आप 10th में बेसिक पढ़ के आए होंगे, तो उसी से थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। एकदम से वो हाई फाई दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो अगर मैं इसको डी मान लेता हूँ और ट्राइंगल लेता हूँ इन ट्राइंगल ओ ए डी, और ये है थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, साइन 20 ले लेता हूँ, साइन 20 तो आएगा परपेंडिकुलर ए डी अपन हाइपोटेन्यूज ओ ए, ठीक है। तो साइन 20 इज इक्वल टू ए डी है 1, ओ ए है r, तो r इंटू साइन 20 इज इक्वल टू 1, r का मान आएगा 1 अपान साइन 20 डिग्री बराबर कॉसेक 20 डिग्री। ये आपसे क्या रहे कि अगर कोई 9 साइडेड पॉलीगन बना हुआ है, तो जिस सर्कल में बना हुआ है उस सर्कल का रेडियस जो है वो कॉसेक 20 डिग्री होगा। अब आप ये नहीं कहना वैल्यू कहने रखी हो, अरे भाई वैल्यू रखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं ना, टेबल से देखना पड़ेगा। तो बोले काहे को टेबल से देखो, यही रख दो, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।